बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब कुकिंग चैनल कुकिंग फूड सीक्रेट्स। आज आपके साथ मम्मा शेयर करने जा रही हैं कराची के मशहूर काठियावाड़ी छोले। ये बहुत ही टेस्टफुल, मज़ेदार, चटपटे बनते हैं। ढाबा स्टाइल बाजार में भी किस तरीके से बनाए जाते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। चटपटे बनेंगे। चलिए मुकम्मल रेसिपी जानने के लिए इसे बिना स्किप करिए आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए बिना टाइम ज़ाया करे इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। काठियावाड़ी छोले बनाने के लिए यहाँ पर हमने 1 कप छोटे छोले लिए हैं। इसे हमने 7 से 8 घंटे अच्छे से पानी में डिप करके रख दिया था। अब हम यहाँ पर इसे 2 से 3 बार अच्छे से वॉश करेंगे, फिर इसे हम बॉयल करने के लिए रखेंगे। छोलों को बॉयल करने के लिए यहाँ पर हमने पानी में इसे अच्छे से डिप कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर हम इसे हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। इसे ऐड करने के बाद यहाँ पर हम इसमें हस्बे जायका नमक ऐड करेंगे। आप लोग यहाँ पर अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम इसमें बॉयल आने के लिए रखेंगे। जब छोलों में बॉयल आने लगे तो आपने इस तरीके से सारे झाग को रिमूव कर देना है। हम सभी झाग को इस तरीके से रिमूव कर देंगे और सभी झाग को अच्छे से रिमूव करने के बाद यहाँ पर हमने नॉर्मल फ्लेम पर इसे बॉईल करने के लिए रखना है। चनों को इस तरीके से छोलों को बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो चलिए यहाँ पर जब तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। छोलों को मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया। ये सब ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने 7 से 8 साबुत लाल मिर्च इस्तेमाल करनी है। इस तरीके से हम इसमें ऐड करेंगे और अब हम यहाँ पर इसे 1 से 1.5 मिनट अच्छे से इसे रोस्ट करेंगे मीडियम लो फ्लेम पर। जब आपको लगे इसकी अच्छे से खुशबू आ चुकी है, ये अच्छे से भुन चुका है, तो आपने इसे निकाल लेना है। इस तरीके से हम इसे रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमारे सभी मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम यहाँ पर इसे ठंडा करने के बाद इसका पाउडर बनाएंगे। आपने इसे मोटा बारीक अपने मर्जी के मुताबिक रखना है। अब हम यहाँ पर इसे ठंडा कर लेंगे, फिर इसका पाउडर बनाएंगे। ओरिजिनल काठियावाड़ी छोलों का मसाला बनाने के लिए यहाँ पर हमने सभी मसालों को अच्छे से ठंडा करने के बाद इस तरीके से इसका पाउडर बना लिया। अब हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून चाट मसाला पाउडर। आप यहाँ पर किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसकी रेसिपी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मसाला यहाँ पर अच्छे से बन के रेडी है। आप लोग इस तरीके से बना के इसे रमज़ान के लिए अब इसे स्टोर करके रख लें। आप लोग इसे चना चाट, दही बड़े, दही बल्लों के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर इसे चेक करेंगे। पानी यहाँ पर हमने खुश्क नहीं करा। इसी पानी में पानी मिलाकर हम काठियावाड़ी छोले बनाएंगे। बहुत ही टेस्टफुल बनेंगे। इस तरीके से आप लोग ज़रूर बनाइएगा। यहाँ पर आप लोगों ने भी सेम इसी तरीके से अच्छे से छोलों को कुक करना है। इसके बाद यहाँ पर हम सभी मसाले इसमें ऐड करेंगे। काठियावाड़ी छोलों को चटपटा बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भरकर कुटी हुई लाल मिर्च। इस तरीके से ढाबा स्टाइल रेस्टोरेंट वगैरह में भी सेम इसी तरीके से बनाए जाते हैं। अब हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून हल्दी। इसे ऐड करने के बाद यहाँ पर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर। इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आपने यहाँ पर सभी चीज़ों की क्वांटिटी को यहाँ पर अपने सेम रखना है, जब ये आपके टेस्टफुल मज़ेदार काठियावाड़ी छोले बनेंगे। और इसे बिल्कुल बाजार की तरह टेस्टफुल बनाने के लिए हाफ टी स्पून यहाँ पर चाइना सॉल्ट इस्तेमाल किया है। आप इसकी जगह चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं 1 टीस्पून। ये सब ऐड करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून कुटा हुआ भुना हुआ जीरा। अब हम यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे 2 चुटकी जर्दे का रंग। ये ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने सभी को अच्छे से मिक्स करना है। आप लोग इस तरीके से काठियावाड़ी छोलों को बना के एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही चटपटे बनते हैं। अब हम यहाँ पर इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी यहाँ पर हमने तकरीबन इसमें 1 गिलास के करीब ऐड करना है। ये ऐड करने के बाद दोबारा हम यहाँ पर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरीके से। और मसालों का कच्चापन ख़त्म करने के लिए इसे मीडियम लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पकाना है इस तरीके से। छोलों को यहाँ पर हमने 10 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर पकाया अच्छे से, ताकि मसालों का कच्चापन जितना भी है वो ख़त्म हो जाए। अब हम यहाँ पर इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। ये हमने 1.5 टेबल स्पून ऐड किया था। इसे हमने पानी में अच्छे से घोल कर इसमें ऐड करना है। इसे ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने तकरीबन 5 से 10 मिनट इसी तरीके से पकाना है। 10 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर हमारे काठियावाड़ी छोले अच्छे से बन चुके हैं। अगर आप इसे पकाएंगे ज़्यादा तो ये मज़ीद गाढ़ा होते जाएंगे। तो आपने इस तरीके से अपने टेस्ट के मुताबिक इसे रखना है। यहाँ पर हम इसे डिश आउट करके दिखाएंगे।
चटपटे काठियावाड़ी छोले अच्छे से बन चुके हैं। इस तरीके से हम इसे सर्व करेंगे। बाजार रेस्टोरेंट स्टाइल में भी इस तरीके से सर्व किए जाते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दिएगा और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी, ताकि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद अब हम यहाँ पर इसमें इमली की चटनी ऐड करेंगे। इसकी रेसिपी हम आपको पहले ही दे चुके हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर इसमें पापड़ ऐड करेंगे। इसकी रेसिपी अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपके साथ शेयर करें। इस तरीके से आपने इसे सर्व करना है। आप लोग इसे टी टाइम, लंच टाइम पे भी इजीली बना सकते हैं। अगर रमज़ान आ रहे हैं तो आपने इसे इफ्तारी के टाइम भी इजीली बना के ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही चटपटे मज़ेदार लगते हैं। मज़ीद इसी तरीके की रेसिपीज़ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।